भल्ला परिवार में आने वाली है खुशियाँ और खुशियों की शहनाइयाँ भी बजने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि अब रिंकी की शादी फाइनली डन हो चुकी है और शादी का दिन भी आ चुका है। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि अब रिंकी की शादी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है और इशिता पे सारा दोष लगने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे। यहाँ पर हम जैसे कि रमन के माँ बाप है, जो रमन के माँ बाप रमन की माँ कहती है, खासकर रमन की माँ इशिता को, कि इशिता जो लड़का रिंकी को पसंद आया है, रिंकी को देखने आया है, मैं तुम पे वो जिम्मेदारी देना चाहती हूँ कि वो लड़का कैसा है, क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ तुम्हें पता करना होगा। तभी यहाँ पर इशिता सारी जिम्मेदारी, शादी से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी इशिता अपने ऊपर लेती है। और इशिता को तो ये बात का पता भी नहीं होता कि उस लड़के की और दूसरी पत्नी भी है जो यूएस में रहती है। तो ये बात तो शगुन को पता चल जाती है। वो शगुन तो बहुत चालाक लड़की है, आपको तो पता ही है। उसे पता चल जाता है कि जो लड़का रिंकी के लिए आया है रिश्ता, उसकी शादी पहले हो चुकी है। और शगुन उस लड़की का एड्रेस निकाल कर उसे ढूंढ निकालती है और उसे यूएस से बुला लेती है इंडिया में। और उसे कहती है कि तुम्हारा पति दूसरी शादी करने जा रहा है तो तुम जल्दी इंडिया आ जाओ। वो लड़की आती है, शगुन का जो आदमी होता है वो उसे एक रूम किराए पर लेकर देता है और उसे कहता है कि मैडम आप यहीं पर रहोगी। पर यहाँ पर रोमी उसका पीछा करता है उस आदमी का, कि यहाँ पर इशिता ने ही रोमी को कहा होता है कि ये शगुन किससे बात करती है, क्या नहीं, वो आदमी कौन है शगुन के साथ, तुम उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। रोमी देखता है कि ये आदमी के साथ ये लड़की कौन है। रोमी को भी पता नहीं होता है कि ये लड़की कौन है। वो लड़की की जो बैग होती है वो अदला बदली हो जाती है। तभी यहाँ पर रमन नाश्ता कर रहा होता है, उसके फ़ोन पर बार बार रिंग आती है। इशिता कहती है कि अशोक तुम्हें क्यों फ़ोन कर रहा है। रमन रमन कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी ही बात होगी, मैं देखता हूँ और मैं आया 1 मिनट में। इशिता कहती है कि ये रमन मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। तभी रमन कहता है कि नहीं इशिता, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझ पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर इशिता छोड़ देती है वो बात को, क्योंकि इशिता को शादी की जो गड़बड़ है वो बहुत टेंशन में है इशिता। यहाँ पर रोमी उस पे ही नज़र रखे होता है। इशिता ये बात सोच सोच के इशिता का दिमाग पागल हो जाता है। रोमी कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मेरी बैग तो बदली हो चुकी है। वो एयरपोर्ट पर फ़ोन लगाती है और वहाँ से पूछताछ करती है और एड्रेस लेती है कि जिसकी ये बैग है मैं उसी को वापस दे आती हूँ। तभी शगुन उस आदमी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वो लड़की कहाँ पर है। तभी यहाँ पर वो आदमी कहता है कि वो तो कहीं चली गई है, मुझे भी पता नहीं है यार कहाँ गई है, शायद वो अपनी बैग ही अदली बदली हो गई थी, उसी को देने गई होगी। और कहीं यहाँ पर तब तक शगुन कार में बैठती है और उसे ढूंढने के लिए तब तक शगुन को लड़की दिखती है। और यह जो बैग बदली हुई थी वो लड़की की, वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ पर इशिता और रमन का घर होता है। शगुन काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये लड़की इशिता से मिल जाए। और इशिता उससे कहती है कि आप कौन हो, आप पहली बार नज़र आ रही हो हमारे सोसाइटी के बाहर। तभी वो लड़की कहती है कि मैं यूएस से आई हूँ और मेरी बैग बदली हो चुकी है, वही मैं लौटाने आई हूँ। यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ मेरी ननद की छोटी जो ननद है उसकी भी शादी होने वाली है और उसका वो लड़का भी यूएस में ही रहता है। तभी इशिता उससे पूछती है कि आप कहाँ पर रहते हो। इशिता कहती है कि तुम शायद उन लड़के को पहचानती होगी, यूएस में रहती होगी, तो एक ही एरिया में रहते हो ना तुम। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि ये इशिता को सारी सच्चाई ना बता दे और कहीं मेरा प्लान चौपट ना हो जाए। इशिता को वो जानबूझकर फ़ोन लगाती है और कहती है कि इशिता तुम कहाँ पर हो, आदि तुम्हारे कब से राह देख रहा है। तभी इशिता कहती है कि मैं कुछ पार्सल लेने नीचे आई थी, अब अभी जा रही हूँ ऊपर। तभी इशिता कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मैडम आप जाइए और मुझे बहुत काम है। वो लड़की कहती है कि ज़रा सावधानी से अपनी ननद की शादी करना, नहीं तो आजकल बहुत फ्रॉड लड़के घूम रहे हैं। पहली बीवी होकर भी दहेज के लिए वो दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी शगुन उस लड़की को अपने रूम में लेकर आती है और कहती है कि तुम सब कुछ सच्चाई उस लड़की के सामने क्यों बता रही थी, तुम जानती हो वो लड़की कौन है जो आप बाहर उनसे बात कर रही थी, वो तुम्हारे जो पति की जो दूसरी शादी होने वाली है ना उस लड़की की भाभी है। अच्छा हुआ तुमने कुछ भी नहीं बताया, तुम बताने ही वाली थी। तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा हुआ ना ये लोग मुझे यहाँ पर ही मिल गए, मैं जाकर उन्हें बता देती हूँ। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो वो टाइम नहीं आया है, जब शादी का टाइम आएगा हम तब बताएंगे और तब तुम्हारे पति की सच्चाई खोलेंगे। तभी यहाँ पर शगुन सोचती है कि जब इशिता पे ही जिम्मेदारी दी है शादी की और लड़के की, तो इशिता को ही हम बदनाम करेंगे और इशिता को
घर वाले तो घर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे, क्योंकि इशिता ने इतनी बड़ी गलती कैसे की है। लड़के की दूसरी ऑलरेडी दूसरी शादी हो चुकी है, बीवी होकर भी इशिता ने ये सब कुछ पता नहीं किया, और फिर रिंकी की शादी उससे होने वाली थी और रिंकी भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगी। तभी यहाँ पर इशिता पे सब कुछ सारे घर वाले इशिता पे ही ब्लेम करेंगे। तब यहाँ पर